दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, ईमानदार हलवाई। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। मनोहर उर्फ मनु एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसे टेस्टी खाने पीने और खिलाने का बहुत शौक था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। स्कूल के रास्ते में टेस्टी मिठाइयाँ और पकवान बनते देख वो घंटों हलवाई की दुकान पर बिता देता। एक दिन स्कूल लेट पहुंचने पर मास्टर जी ने बोले, क्यों रे मनु, इतना लेट क्यों आए हो? तुम डेली लेट हो जाते हो, क्या बात है? लड़का ने बोला, सर ये पिंटू हलवाई की दुकान पर खड़ा होगा। मैं कल ही उसको देखा था स्कूल ड्रेस में, वहाँ पर ये जलेबियाँ छान रहा था। मास्टर जी बोले, ओहो तो इसकी हलवाई की दुकान है। मनु पिताजी से क्यों नहीं कहते कि स्कूल जाने के टाइम पे काम ना करवाए? एक लड़का बोला, नहीं इसके पिताजी इंजीनियर हैं, ये तो रास्ता में पढ़ने वाली दुकान में काम करता रहता है। मास्टर जी बोले, अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है कि मनु अपने खर्चे खुद उठाता है। तुम सभी को इसे फॉलो करना चाहिए। जीवन में हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। शाबाश मनु, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। लड़का बोला, सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये काम करने के बदले पैसे नहीं लेता। इसे खाना बनाने और खिलाने में मन लगता है। घर का सारा काम यही करता है। बोले तो मनु नहीं, ये मुन्नी है। हा 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 हा। मास्टर जी बोले, चुप रहो, चलो सब अपनी अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालो। मास्टर साहब उस दिन से मनु पर नज़र रखने लगते हैं। वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में सहज रखता था। लड़कियां उससे तरह तरह के खाने की रेसिपी पूछा करती और वो उन्हें बनाने की विधि बताया करता। मनु कहता, अरे सुनो सारिका, देखो मैंने क्या आम का अचार बनाया है, चक्कर तो देखो। सारिका ने बोला, अरे वाह, ला इधर ला, यम्मी, रे कमाल का जादू है तेरे हाथों में मन्नू, इतना मज़ेदार है, वाह मज़ा ही आ गया। ये सब देखकर मास्टर साहब एक दिन बाजार में मन्नू के पिताजी सोमू से मिलकर सारी बात बताते हैं। मन्नू के पिताजी ने भी बताया कि वह लड़कियों वाला काम ही पसंद करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। एक दिन क्लास में बच्चे उसे छेड़ रहे थे। मनु ने बोला, टीनू मेरा बेलन दे दे, नहीं तो मैं सर से बोल दूंगा कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। टीनू ने बोला, मैं भी बोल दूंगा कि तुम अपने बैग में बेलन और खर्चुल छुपा कर लाते हो। मास्टर जी बोले, क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोगों? तुम लोगों ने पूरी क्लास को मछली बाजार बना दिया है। टीनू ने बोला, सर ये रोज़ अपने बैग में खर्चुल और बेलन लाता है, सर खाने की बात करता रहता है, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब करता है। मनु ने बोला, नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो किसी को टोकता भी नहीं, ये लोग मुझे अकेला देखकर छेड़ते रहते हैं। मास्टर जी बोले, चलो चलो सब बैठ जाओ, आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मास्टर जी बोले, मनु तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब है, तुम हिंदी में फेल हो गए हो। हिंदी में गाय पर लेख में सिर्फ दूध से बनी मिठाई ही 3 पेज में लिखा है। टीनू ने बोला, मैंने बोला था ना सर, सारा दिन तो मिठाई वाले के पास रहता है। मैथ में कितने नंबर लाया है सर? मास्टर जी बोले, मैथ में 100 में से 3 नंबर आया है। इसने लिखा है 3 किलो दूध में 7 किलो दूध मिलाने पर सीधा 7 किलो दूध बनेगा। मनु ने बोला, जी सर, दूध वाले 1 किलो में दही और 100 ग्राम पानी मिलाते हैं, इस हिसाब से 7.5 किलो दूध ही मिलेगा। मास्टर जी बोले, देखो मनु, तुम ना मुझे समझ में आ रहे हो ना ही स्कूल मैनेजमेंट को, इसीलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है। टीनू ने बोला, सर मैंने तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है,
कभी मनु तो कभी मुन्नी दिखाई देता है। पूरी क्लास में सब जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। मनु घर पर जाकर बताता है तो उसके पिताजी और परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। मनु को कई साइकोलॉजिस्ट से भी दिखाया जाता है, लेकिन उसकी रुचि तो तरह तरह के खाने बनाने में ही थी। एक दिन मनु के पिताजी सन से मिलते हैं। मनु के पिताजी कहते हैं, गुरुदेव यही है मेरा बेटा मनु, इससे सिर्फ किचन में ही अच्छा लगता है। खाना बनाना और लोगों को टेस्टी खाना खिलाना इसे पसंद है। गुरुदेव ने बोला, वाह ये तो बहुत ही अच्छा गुण है, यही गुण तो इसे विशेष बनाते हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है। मनु के पिताजी ने बोले, गुरुदेव इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सिर्फ खाना बनाने में लगा रहता है। कुछ कीजिए महाराज, इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। गांव के लोग इसे ट्रांसजेंडर, मुन्नी, छक्का, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते रहते हैं। हमारी प्रतिष्ठा को इस कारण ठेस पहुंचता है। गुरुदेव ने बोले, देखिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। इस बालक की रुचि टेस्टी खाना बनाने और खिलाने में है, इसे मेरे साथ भेज दो। संतों के साथ रहेगा तो कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। मनु को संत के साथ भेज दिया गया। जल्द ही मनु मठ के सारे मातों का चाहता बन गया। वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को खिलाता। एक दिन संत ने बोले, देखो मनु, मैं तुम्हें अपने साथ लाया था कि तुम एक अच्छे नागरिक बनो, लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारी रुचि खाना बनाने और खिलाने में है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मनु ने बोला, क्यों गुरुदेव, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या। गुरुदेव ने बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, मठ के सारे संत तुम्हारे द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट भोजन के आदि हो गए हैं। संतों के जीवन में सादगी होनी चाहिए, न कि स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन खाकर ये सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं और भी दिनचर्या का काम भी नहीं हो पाता, इसीलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मनु ने बोला, ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा, लेकिन मुझे उस समाज में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। पिताजी कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा जीवन में। गुरुदेव ने बोला, बेटे तुम्हारा खाना बनाने और खिलाने का हुनर देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को खिलाने वाला काम करना चाहिए। मनु वापस अपने घर आ जाता है। गांव वाले फिर से उसे मुन्नी मुन्नी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। एक बार गांव के सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी होती है। एक से एक पकवान बन रहे होते हैं। सरपंच के कहने पर मनु सारे पकवानों की देख रेख कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक हलवाई को हार्ट अटैक आ गया और एक मेन हलवाई लच्छू हलवाई को छोड़कर सभी कारीगर चले गए। उस समय मनु को मुंह संभालता है। हुकुमचंद ने बोला, बेटा मनु, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। अगर मेहमान बिना खाए यहाँ से चले गए तो मेरी नाक कट जाएगी। मनु ने बोला, अरे चाचा, आपकी बेटी मेरी बहन है, आप फिक्र ना करो, दूसरे काम को देखो। मुझे सिर्फ 4-5 काम करने वाले लड़के उपलब्ध करवा दीजिए। आदमी ने बोला, नहीं मालिक, आप नहीं समझ रहे, 12,000 आदमियों का खाना, वो भी 20 वैरायटी में 4-5 लड़कों से कैसे बनेगा। हुकुमचंद ने बोला, ओहो, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज इतना ज़बरदस्त लगन है कि आसपास के गांव में कोई भी हलवाई खाली नहीं है। अब मेरी पगड़ी उछलना तय है। मनु ने बोला, सब हो जाएगा लच्छू चाचा, बस आप सब्र रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सरपंच चाचा, आप जितनी जल्दी हो सके 4-5 लड़कों को भेजो।
मन्नू लच्छू हलवाई और 5 लड़कों को लेकर अपनी काम में लग जाता है। सिर्फ 10 मिनट में 5 लड़कों को काम समझाने के बाद मन्नू सभी को उनके अपने काम पर लगा देता है। रात करीब 8 बजे बारात हुकुमचंद के दरवाजे पर आ जाती है। पता चलता है कि बारात में 200 आदमियों की जगह 300 लोग आ गए। हुकुमचंद दौड़कर मन्नू के पास आता है। हुकुमचंद ने बोला, मन्नू, बारात में 100 आदमी ज़्यादा है, पहले बारातियों को खाना खिलाओ, गांव के लोगों को बाद में देखेंगे, इज्जत तो चली ही गई। मन्नू ने बोला, चाचा कुछ नहीं होगा, आप बस देखते जाइए, पहले बारातियों को खाना देते हैं, उनके खाते खाते गांव वालों का भी खाना बन जाएगा। हुकुमचंद ने बोला, पता नहीं बेटा क्या होगा, लेकिन तुमसे बात करके हिम्मत आ जाती है। कुछ समय बाद मन्नू ने बोला, चाचा सारा खाना रेडी है, आप बस बारातियों को खाना खिलाइए। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। सारे बारातियों को खाना खिलाने के बाद गांव के लोगों को भी खाना खिला दिया जाता है। हुकुमचंद यह देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वह मन्नू की प्रशंसा पूरे गांव से कर रहा था। हुकुमचंद ने बोला, अरे सोमू, कल अगर तुम्हारा बेटा मन्नू नहीं होता तो मेरी इज्जत चली जाती। सोमू ने बोला, वो सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन इसी रुचि के चलते इसकी पढ़ाई छूट गई। लोग इससे मुन्नी और ना जाने क्या क्या कहते हैं, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। हुकुमचंद ने बोले, अरे कहने वालों को कोई रोक सका है? मन्नू जो टैलेंट है वो किसी में नहीं। कल मेरी बेटी की शादी में एक से एक ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन मन्नू ने मेरी पगड़ी की लाज बचाई है। इसके बाद मन्नू गांव और आसपास में शादी समारोह में खाना बनाने का काम करने लगता है। बारात में आए एक सेठ मन्नू के खाने की, खासकर उसके टेस्टी डोसे को खाने के बाद मन्नू को शहर में उसके रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर देता है। मन्नू अब शहर में रेस्टोरेंट में जाकर काम करने लगता है, लेकिन जल्द ही रेस्टोरेंट के मेन शेफ से उसकी बनती नहीं और वो वहाँ से काम छोड़कर ठेले पर डोसे की दुकान खोल लेता है। उसके मधुर व्यवहार और लजीज डोसे की वजह से जल्द ही वह छोटी सी दुकान से बड़ा रेस्टोरेंट बना लेता है। इधर टीनू के पिताजी एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। टीनू पिताजी का व्यापार ठीक से चला नहीं पाता और घाटे में चला जाता है। वह काम खोजने शहर आता है। एक दिन टीनू को बहुत भूख लगी थी। टीनू को मन्नू के रेस्टोरेंट में डोसा खाने के बाद पता चलता है कि उसका पर्स किसी ने उड़ा लिया है। पैसे के लिए टीनू की बहस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ होने लगते हैं। तभी वहाँ पर मन्नू आ जाता है। मन्नू कहता है, अरे टीनू, तू यहाँ कैसे? और सुना क्या हो रहा है, गांव का क्या हालचाल है? टीनू बोला, अरे मन्नू, बहुत टाइम पर मिला है यार, तुम्हारे पास अगर 225 रुपये है तो देना यार, मेरी जेब किसी ने काट ली है, मुझे डोसे का पैसा देना है। मन्नू ने बोला, ठीक है। मन्नू कहता है, सर के पैसे मैं दे दूंगा, तुम लोग जाओ, और हाँ, एक कॉफ़ी लाना हम दोनों के लिए। मन्नू कहता है, आओ टीनू, बैठकर बात करते हैं, बहुत दिन बाद मिले हो। टीनू ने बोला, अबे तेरा तो हुलिया ही बदल गया है, और सुना कहाँ काम चल रहा है आजकल? मन्नू ने बोला, मेरा काम तो यही चल रहा है, तुम अपना सुनाओ, यहाँ पर कैसे आए? टीनू ने बोला, अबे वाह, इतने बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है तू, गुड यार, बहुत अच्छा काम पकड़ा है। तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे की है? इतने में एक वेटर मन्नू के पास आकर बोलता है, सर, मैनेजर साहब मीटिंग के बारे में पूछ रहे थे। मन्नू ने बोला, बस 5 मिनट में आता हूँ। टीनू ने बोला, अबे साले, जा मीटिंग अटेंड कर, नहीं तो मेरे चक्कर में मैनेजर कहीं तुझे छुट्टी ना दे दे। अरे हाँ, देख, मैनेजर जैसे बड़े लोगों से टच बना कर रख। अबे ये कोट टाई बदल कर प्रॉपर वेटर
वाली ड्रेस पहन ले, नहीं तो बड़े लोगों का मूड का क्या भरोसा। मनु जोर से हंसा, हा हा हा। बस 5 मिनट रुको, मैं मीटिंग से निपट कर आ ही रहा हूँ। टिन्नू बोला, हाँ भाई, मुझे भी तुमसे काम है। टिन्नू ने वेटर से बोला, जरा इधर आना। वेटर ने, जी सर, ऑर्डर कीजिए। टिन्नू बोला, अबे अभी तो तुम लोगों को बताया कि मेरी जेब किसी ने काट ली है और ऑर्डर के बारे में क्या पूछ रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? वेटर ने बोला, सर आप मनु सर के दोस्त हैं, आपको पैसे की क्या चिंता, आप बस ऑर्डर कीजिए ना। टीनू ने बोला, अबे मनु को सर सर कह के इतना मत चढ़ा दो कि खातिरदारी में उसकी सैलरी ही काट ली जाए। वेटर ने बोला, क्या सर आप भी मजाक करते हैं? वो तो सैलरी हम सबको देते हैं, वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। टीनू बोला, क्या इतना बड़ा रेस्टोरेंट मनु का है? वेटर बोला, अरे हाँ, उनके तो ऐसे 3 रेस्टोरेंट है इस शहर में। तभी वहाँ पर मनु आ जाता है। मनु बोलता है, सॉरी टीनू, मुझे देर हो गई आने में। वो मैनेजर हिसाब किताब में कुछ घोटाला कर रहा था यार, हटा दिया उसे। दोस्त तू मैनेजर बनेगा, तुम्हारी मैथ तो बहुत अच्छी है। 50,000 सैलरी, गाड़ी और रहने खाने का फ्लैट मिलेगा। टीनू बोला, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, ने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया और तुम मुझे इस वक्त मदद कर रहे हो जब मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैं दाने दाने का मोहताज हूँ, सचमुच तुम देवता हो यार। मनु ने बोला, अरे बस करो पगले, अब रुलाएगा क्या? हर व्यक्ति की पहचान उसके रंग, रूप या लिंग से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और अच्छी आचरण से करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर एक वस्तु और प्राणी अपने आप में अनमोल है। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।